जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, आज हम संत और संप्रदाय टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करेंगे। फटाफट से पढ़ेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, उनके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन साथियों जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि राजस्थान के कौन से संत थे जो रामानंद के शिष्य हैं, जिन्होंने अपना राज्य को त्याग कर, यानी कि राजपाट को त्याग कर क्या हुआ, गुरु मंडली में वो शामिल हुए। इनके बारे में हमें बताना है भी कौन से शिष्य ऐसे थे जो राजपाट को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है धन्ना जी, जाम्बू जी, पीपा जी और रैदास। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाक से बताइए। ओके, चलो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो रहेगा पीपा जी। क्या रहेगा? पीपा जी रहेगा। हम ये सब जानते हैं कि पीपा जी का नाम प्रताप सिंह खिंची था, जो कि गागरोन रियासत से संबंधित थे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य देवता भी माना जाता है। ये बातें हम आराम से अच्छे से याद रखते हैं इनके बारे में। चलो साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो ये है, अष्टशाप कवि मंडली का जो संगठन किसने किया था? फटाक से बता दीजिएगा साथियों। अष्टशाप कवि मंडली बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, हम इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं। तो बताइएगा, विठल दास जी थे, गोविंद जी थे, रामानंद जी थे, रामानुजाचार्य थे? बता सकते हैं? चलिए, इसका आंसर साथियों ये रहा आपके सामने, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था विठल दास जी। क्या रहते हैं? विठल दास जी के द्वारा अष्टशाप कवि मंडली का क्या किया जाता है, जो है वो गठन किया जाता है ना। क्योंकि हम ये समझते हैं कि देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल दास जी, उनके द्वारा अष्टशाप कवि मंडली का जो है संगठन बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, फटाक से पढ़ लीजिएगा। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पे है? सलेमाबाद में है। जिसे आप जानते होंगे, निम्बार्क संप्रदाय को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बता सकते हैं क्या? हंस संप्रदाय कहते हैं, सनकादि संप्रदाय कहते हैं। तो बताइए, इस पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिव्यास देव के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा, नारायण देव या हरिवंश देव? चलो देखिए साथियों, देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये लीजिए, आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा परशुराम देव। क्या होगा? परशुराम देव के द्वारा क्या की गई थी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा क्या थी? जैसे देखिए, हम बात करते हैं कि दादू जी के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं थी वो ढूंढाड़ी भाषा में है, उसी तरीके से आप बताएंगे संत मावजी के चौपड़ों की भाषा कौन सी थी? फटाक से आंसर देना है साथियों, बताइएगा। चलो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। क्या है? बागड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? बागड़ी भाषा रहती है। आराम से इसको लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम सनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा। देखिए, राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा कहाँ पे है? शाहपुरा में है साथियों। कहाँ पे है? शाहपुरा में है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हम बात करते हैं रैन शाखा है, शाहपुरा शाखा है ना, सिंहथल शाखा है, बात करते हैं ना। तो आपको ये राम सनेही से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों। अलग अलग शाखा के जो प्रवर्तक हैं उनको सुमेलित करना, हमसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ए, बी या सी या डी? चलिए, इसका सही आंसर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। साथियों ध्यान रखिएगा, सिंहथल जो शाखा है इसके प्रवर्तक थे हरि रामदास जी। कौन थे? हरि रामदास जी सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वो ये रहा आपके सामने, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर जो ये है, ये किस संप्रदाय की उपपीठे हैं?
बताइएगा साथियों किस संप्रदाय की उपपीठे हैं। देखिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यदि मैं दो और बता दूं, क्योंकि कुल इस संप्रदाय की 5 उपपीठे हैं। एक उपपीठ का नाम रहता है कौन सी, बमलू उपपीठ रहती है, और एक रहती है पांचला। कौन सी रहती है, पांचला। तो देखिए पांचला, बमलू, लिखमादेसर, पुनरादेसर और मालासर, ये किस संप्रदाय की प्रमुख उपपीठे हैं। अब आप बता पाएंगे क्योंकि इनमें से अधिकांश बीकानेर में है। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो होगा जसनाथी संप्रदाय, है ना, जिसकी प्रमुख पीठ तो है कतरियासर में, कतरियासर बीकानेर में। और ये उपपीठे हैं जो ये 5 है, वो अच्छे से आपको लर्न करनी है। पेपर में, एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। यानी कि गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो किसके गुरु का नाम है, बता दीजिएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्या वो जाम्बो जी थे, संत पीपा जी थे, दादू दयाल थे, चरणदास जी थे, बताइएगा। देखिए पीपा जी से संबंधित तो अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि पीपा जी के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम रामानंद था, अपनों ने बात की थी। तो बताइए बाकी 3 में से कौन सा होगा। चलिए इसका सही आंसर ये लीजिएगा आपके सामने, जाम्बो जी। कौन सा है, जाम्बो जी के गुरु का नाम क्या है, तो बता सकते हैं आप, वो है गोरखनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, फटाक से पढ़िएगा ये वाला क्वेश्चन, बताइएगा। काया बेली ग्रंथ की रचना वो है वो किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हमसे एग्जाम में वैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा ये पेपर में पूछा जा सकता है। काया बेली ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो बताइएगा साथियों। काया बेली, क्या प्रताप सिंह थे, सूरदास थे, रहीम थे, दादू थे, क्या करेंगे आप, ए बी सी या डी। चलिए वेरी गुड। इसका सही आंसर साथियों ये लीजिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। आप पढ़ते हैं ना दादू जीरी वानी, दादू जीरा दोहा, उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कौन सी रचना, काया बेली किसकी रचना है, दादू जी की रचना है। किसकी रचना है, दादू जी की रचना है। फर्स्ट रिवीजन है इसलिए ज्यादा अपने डिस्कशन नहीं कर रहे, फटाक से आंसर्स है वो अपने टिक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूलक नाथ जी किस पंथ के संत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ हटके सा क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन मैंने कहा ऐसा पूछना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अपने सोल्व कर रहे हैं, अपने एक ऐसा सेशन करने की कोशिश करेंगे हर रोज कि जिसमें पुराने आए हुए क्वेश्चन हम फटाक से देख लें, है ना, पढ़ लें, ताकि अपने, क्योंकि देखो थ्योरी तो पढ़ते रहते हैं, है ना, तो हमें पता रहे कि कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। बताइए मूलकनाथ जी किस पंथ के संत थे। चलिए साथियों इसका सही आंसर है डी, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। गरीबदासी संप्रदाय के ये क्या थे, संत थे साथियों। तो ये देखिए आपने महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन पढ़े, है ना। आज के लिए इतना सा साथियों, एक शॉर्ट सी क्लास थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आप मोर अपडेट्स के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी साथियों का।